Welcome students to the online lecture series for the subject Digital Electronics. Today we are continuing with the next part of our lecture number 7, that is B part, and the topic for today is demultiplexer. So in 7a we have studied what is multiplexer. Now we will study what is a demultiplexer. So as the name suggests, जैसा कि ये नाम ही यहाँ पे suggest कर रहा है, demultiplexer क्या करेगा? It will perform the opposite action of a multiplexer. जो काम हमारा multiplexer कर रहा है उसका just opposite काम will be done by demultiplexer. So see, a demultiplexer, it will perform the reverse operation of a multiplexer, that is it receives one input and distributes it over several outputs. यहाँ पे सिर्फ एक ही इनपुट होगा, n आउटपुट होंगे और m सिलेक्शन इनपुट लाइन्स यहाँ पे होंगी. एट अ टाइम सिर्फ एक ही आउटपुट लाइन जो है वो सिलेक्ट होएगी बाय द सिलेक्शन लाइन, और जो हमारा इनपुट है इट विल बी ट्रांसमिटेड टू द सिलेक्टेड आउटपुट लाइन. A demultiplexer is equivalent to a single pole multiple wave switch as shown in figure. So the demultiplexer comes in multiple variations. कई तरीके के हमारे पास में demultiplexers हमें देखने को मिलते हैं, जैसे 1:2 demultiplexer, 1:4 demultiplexer, 1:16 demux, 1:32 demux. Demultiplexer का short form है demux. So the block diagram for 1:2 demultiplexer is like this. यहाँ पे हमें एक जो इनपुट है, वन डेटा इनपुट विल बी देयर, क्योंकि ये 1:2 demux है तो यहाँ पे एक इनपुट होगा और दो हमें आउटपुट मिलेंगे. सो उस एक इनपुट को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाय D0. एक हमारा यहाँ पे इनेबल इनपुट है, हमें दो तरीके के आउटपुट मिल रहे हैं Y0 एंड Y1. अब सिलेक्शन लाइन्स हमारी कितनी होंगी, दैट विल बी डिपेंडेंट अपॉन द आउटपुट, नंबर ऑफ आउटपुट्स. तो यहाँ पे अगर हमारे पास में दो आउटपुट हैं, so it can be written as 2⁻1. so this number will denote the number of selection lines. तो यहाँ पे हमारे पास में 1:2 demux में एक सिलेक्शन लाइन होगी जिसको हम S0 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ट्रुथ टेबल हमारी 1:2 demux की कुछ इस तरीके से है. अगर इनेबल हमारा 0 है तो हमारे सिलेक्शन लाइन का इनपुट कुछ भी हो, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता है. दिस विल बी अ डोंट केयर कंडीशन. द आउटपुट इन दिस केस विल बी 0 0. नाउ अगर हमारा इनेबल जो है इट इज इक्वल टू 1, देन आवर सर्किट विल कम इनटू एक्शन. फिर हमारे सिलेक्शन लाइन की यहाँ पे दो वैल्यूज हो सकती है, इधर 0 और 1. अगर 0 है तो यहाँ पे हमारा जो D इनपुट है दैट विल बी विच वन एक्टिव. सो दिस इज द ट्रुथ टेबल फॉर 1:2 demux. यहाँ पे अगर हमारा इनेबल है 1 तो हमारी सिलेक्शन लाइन की वैल्यू 0 और 1 होगी. ठीक है, तो दो हमारे पास में जो आउटपुट हमें मिलेंगे दैट विल बी Y0 की वैल्यू मेरी होगी D0 एंड Y1 विल बी 0 व्हेन द सिलेक्शन लाइन आउटपुट इज 0. अगर मेरे सिलेक्शन लाइन का जो आउटपुट है दैट इज इक्वल टू 1, मेरी सिलेक्शन लाइन इफ इट इज हैविंग द वैल्यू इज इक्वल टू 1, तो इस केस में द Y1 विल गेट द D0 एज द आउटपुट एंड Y0 विल बी 0 इन दिस केस. नाउ 1:4 demultiplexer, यहाँ पे हमें नाम से ही सजेस्ट हो रहा है कि एक हमारे यहाँ पे इनपुट होगा और 4 यहाँ पे हमारे पास में आउटपुट होंगे. सो और अगर हमें यहाँ पे सिलेक्शन लाइंस का वैल्यू फाइंड आउट करना है, सो हमें पता है 2⁻² इज इक्वल टू 4. सो दिस 2 इज रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ सिलेक्शन लाइंस इन दिस केस. सो 1:4 demultiplexer में एक इनपुट होगा I. इसको आप D0 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, इसको आप I से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो. दो सिलेक्शन लाइंस होंगी मेरी यहाँ पे S1 एंड S0. हमने यहाँ पे देख लिया दोनों सिलेक्शन लाइंस होंगी, और 4 तरीके के आउटपुट हमें मिलेंगे Y3 से लेके Y0 तक. ब्लॉक डायग्राम कुछ इस तरीके से है. I इनपुट हम यहाँ पे दे रहे हैं, एक इनपुट यहाँ पे इनेबल का बाय डिफॉल्ट होगा ही होगा. दो सिलेक्शन लाइंस है हमारी S1 और S0, और हमें 4 आउटपुट मिल रहे हैं Y3 से लेके Y0. इसकी ट्रुथ टेबल है वो कुछ इस तरीके से है. दिस इज फॉर इनेबल इज इक्वल टू 1 बाय डिफॉल्ट. अगर इनेबल 0 है तो हमारा सर्किटरी काम ही नहीं करेगा. तो अगर हम मेरे सिलेक्शन लाइन की वैल्यू है 0 0, सो इस केस में हमें Y0 के अंदर जो हमें आउटपुट मिलेगा दैट विल बी हमारा इनपुट I. हमें इनपुट I कब मिलेगा, जब हमारा आउटपुट Y0 दैट विल बी एक्टिव.
अगर हमें इनपुट दिया जा रहा है 0 1, तो इस केस में हमारा इनपुट I ये होगा Y1 पे। अगर हमारा इनपुट हो रहा है 1 0, अगर हमें सिलेक्शन लाइन से मिल रहा है इनपुट एज 1 0, तो हमारा जो इनपुट हमने दिया था I, दैट विल बी प्रेजेंटेड इन Y2। एंड फाइनली अगर हमें दिया जा रहा है 1 1, तो मेरा जो इनपुट I है दैट विल बी एक्टिव इन Y3। So this is how the 1 to 4 demultiplexer works। तो यहाँ से हम डायरेक्टली इसकी एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। Y3 की अगर वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है तो Y3 will be equal to S1 and S0 because both values are equal to 1। तो Y3 की वैल्यू हम लिख सकते हैं S1 S0 I। Y2 की वैल्यू लिखी जा सकती है S1 S0 dash I। Y1 की वैल्यू यहाँ से लिखी जा सकती है क्या, S1 dash S0 I, और Y0 को लिखा जा सकता है S1 dash S0 dash I। So this is how the expressions are written for Y3 to Y0। Now this is the logic circuit diagram for 1 to 4 demultiplexer। तो यहाँ से देखेंगे हमने 3 तरीके के इनपुट लिए हैं I, S1 and S0। Now हमारा ये जो दूसरे इनपुट जा रहे हैं, these are representing what? This is representing S1 dash and this is representing S0 dash। तो हम यहाँ से इसका लॉजिक सर्किट डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे। हमें पता है द वैल्यू ऑफ Y3 is equal to S1 S0 I। So we will make it through the logic circuit diagram। So S1 S0 I अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं, so Y3 की वैल्यू हमें मिल रही है S1 S0 I। यही हमें गेट्स के थ्रू यहाँ पे बताने की कोशिश करनी है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ये जा रहा है हमारा I इनपुट, दिस इनपुट इज इक्वल टू I। नाउ S1 is this input, this is S1, this is S0 and this is I। So हम यहाँ पे इन तीनों का कर रहे हैं एंड, और हमें जो आउटपुट मिल रहा है दैट इज इक्वल टू Y3। नाउ फॉर Y2 का वैल्यू जो हमारे पास में है दैट इज S1 S0 dash I। सो इसको मैं यहाँ लिख रही हूँ S1 S0 dash I। तो यहाँ पे S1 तो एज इट इज जाएगा, S1 will be as it is। So here you can see this is representing S1 S0 dash। So यहाँ पे हमें लेना है जो S0 का नॉट गेट से जो हमें आउटपुट मिल रहा है, तो ये हो गया S0 डैश और ये हमारा आ रहा है I। देन Y1 की जो मेरी वैल्यू है दैट इज इक्वल टू S1 डैश S0 I। सो दिस इज इक्वल टू S1 डैश S0 I। सो यहाँ पे हम अगर देखने की कोशिश करें, this line is representing S1 dash, this line is representing, यहाँ से अगर हम देखेंगे this line is for S0। तो ये हो गया S0 और यहाँ से हमें I as it is मिल रहा है। एंड देन फाइनली फॉर Y0 की वैल्यू हमें पता है दैट वाज S1 dash S0 dash एंड I। सो यहाँ से अगर हम देखने की कोशिश करें, 3 इनपुट हमें मिल रहे हैं, कौन कौन से? दिस इनपुट इज S1 डैश, दिस इनपुट अगर आप इसको आगे लाइन से जोड़ के देखेंगे, दिस इनपुट इट इज इक्वल टू S0 डैश एंड फाइनली ये जो इनपुट हमारा यहाँ पे जा रहा है दिस इनपुट इज I। तो हमें क्या करना है, अगर हम इन तीनों का एंड कर देते हैं S1 डैश S0 डैश I, अगर इनका एंडिंग हम कर देते हैं तो हमें जो आउटपुट मिल रहा है दैट इज इक्वल टू Y0। सो दिस इज हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट द लॉजिक सर्किट डायग्राम फॉर 1:4 डीमल्टीप्लेक्सर। तो इसी तरीके से आप यहाँ पे आगे के हायर ऑर्डर डीमल्टीप्लेक्सर्स भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लाइक यू कैन इम्प्लीमेंट हाउ टू फॉर्म 1:8 डीमक्स। सेम इसी तरीके से बनेगा, बस उसके अंदर हमारे जो इनपुट अब हो जाएंगे दैट इनपुट विल बी 1 एंड वी विल गेट 8 आउटपुट्स।
सेम इसी तरीके से और हायर ऑर्डर का हम डीमक्स ले सकते हैं, लाइक 1:16 डीमक्स इज ऑल्सो देयर. So this is all about demultiplexers. It performs the opposite action of multiplexers. So that's all for this lecture. Thank you.